एक समय हिंदुस्तान की राजनीति में कहावत हुआ करती थी कि उत्तर प्रदेश से सरकार बनती है। तो सवाल यह है कि क्या 400 पार का नारा दक्षिण के द्वार से होते हुए गुजरेगा। दोस्तों 2019 में भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण में 29 सीटें आई थी, बीजेपी की 300 सीट ओवरऑल आई थी और दक्षिण में 29 सीटें आई थी। अब क्लियरली यह है कि अगर 400 पार बीजेपी को करना है तो दक्षिण में अपनी सीटें बढ़ाकर ही कर सकती है। दोस्तों पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्य का दौरा किया। उन्होंने शुरू किया केरला में पतनमथिट्टा से, जहां 2019 में बीजेपी का 29% वोट शेयर था, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए, जहां भारतीय जनता पार्टी का 2019 में 35% वोट शेयर था, और 2014 में बीजेपी ने इस सीट पे जीत दर्ज करी थी। मतलब बेस वोट जहां है वहां पीएम नरेंद्र मोदी गए थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला के पलक्कड़ में एक रोड शो किया, जहां बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 21% था, जो 2014 से ज्यादा था। और आज सालेम में जहां बीजेपी कभी कंटेस्ट ही नहीं करी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा करी। मतलब क्लियर है, अगर आप इस साउथ को डिकोड करेंगे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएमके उनके विरोधी के बेस्टिन सालेम में भी जा रहे हैं, जो कांग्रेस की अलायंस पार्टनर है, और अपने खुद के बेस्टिन गढ़ शिवमोगा, जहां उनका 56% वोट शेयर आ रहा है, वहां पे भी जा रहे हैं। मतलब दोस्तों ओवरऑल एनडीए 5 राज्यों के अंदर जो वोट शेयर था 2019 में एनडीए का, उससे 17% था बीजेपी का वोट शेयर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर 400 पार पहुंचना है तो यह 17% को उनको बढ़ाना ही होगा, और इसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी एस की स्ट्रैटेजी है दोस्तों। 3 एस। पहला एस शक्ति। सालेम में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, शक्ति अम्माओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम किया था। कोयंबटूर में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे फूल बरसाए थे। पलनाडु में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में काफी बड़ी संख्या के अंदर वो पार्टिसिपेट की थी, और पालक्काड़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहली रो में महिलाएं थी। तो दैट इज द फर्स्ट एस, शक्ति। दूसरा एस, सनातन। एक तरफ डी राजा है जिन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म हेट्स के समान है, दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन है जिन्होंने कहा है कि सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है काशी तमिल संगम में और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। वो साउथ के हर प्रमुख सीट पे गए थे जहां से प्रभु श्री राम का वास्ता रहा है। उनको पता है कि अगर दक्षिण के द्रविडियन पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ उस सनातन से ही हो सकता है। और तीसरा है साथ, यानी अलायंस। चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के में अलायंस किया, और पवन कल्याण के साथ अलायंस किया, और एनडीए को सॉलिड किया। वहीं तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस किया, वहीं तमिलनाडु के अंदर उन्होंने वनियार कास्ट की पीएमके पार्टी के साथ अलायंस किया, जो 40 सीटों को इंपैक्ट करती है, जिसका 6% तक वोट शेयर आता है। मतलब जहां वो कमजोर है, उन्होंने 7S का फॉर्मूला अप्लाई किया। इनफैक्ट कर्नाटका के अंदर जहां वो ऑलरेडी मजबूत है, साउथ कर्नाटका के अंदर वोकली का वोट को कंसोलिडेट करने के लिए वो जेडीएस के साथ की बात कर रहे हैं। तो ये 3S से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे ये 3S शक्ति, सनातन और साथ के साथ में अपने 400 पार के लक्ष्य की रणनीति आगे रखी। देखिए आपके सवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। मां शक्ति स्वरूपा के आशीर्वाद और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पीएम मोदी के मिशन साउथ का पहला फेज आज पूरा हुआ। दक्षिण भारत के 5 दिनों के इस दौरे में पीएम मोदी ने तूफानी रैलियां की, ताबड़तोड़ रोड शो किए और विरोधियों पर जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला भी बोला। हमारे शास्त्र साक्षी है
कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे की शुरुआत लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले हुई। मतलब कि जब तक चुनावी रणभेरी बजी तब तक पीएम मोदी ने महज 7 घंटे यानी 420 मिनट के भीतर तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना की 76 लोकसभा सीटों की सियासी जमीन नाप डाली, जबकि पूरे 5 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने 120 घंटे में कुल 129 सीटें कवर कर ली। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। पीएम मोदी को मालूम है कि अगर ये द्वार खुला तभी एनडीए की लोकसभा सीटों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच सकता है। इसी उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री चुनावी रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। मिशन साउथ के लिए पीएम मोदी ने 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरुआत की, फिर केरल के पथनमथिट्टा में रैली की। केरल के बाद प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो किया। 16 मार्च को तेलंगाना से निकलकर पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु गए, फिर 17 मार्च को कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की। 18 मार्च को पीएम ने दोबारा तेलंगाना के जगतियाल में रैली की और आज यानी 19 मार्च को प्रधानमंत्री फिर से पहले केरल के पलक्कड़ और उसके बाद तमिलनाडु के सेलम में रोड शो और रैलियां की। इन 5 दिनों के दौरान पीएम मोदी ने दक्षिण में काबिज अपने विरोधियों पर जबरदस्त वार किए। केरल हो या तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना, प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों पर सियासी बाण चलाए। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दरअसल बीजेपी जानती है कि दक्षिण का किला फतह किए बगैर 400 की कस्तूरी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि फिलहाल साउथ में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। केरल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ा है। वहीं तमिलनाडु में सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके से अलग होने के बाद बीजेपी यहां अलग थलग पड़ गई है, जबकि तेलंगाना में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। जाहिर है 2024 की चुनावी लड़ाई में एनडीए के लिए इस आंकड़े को सुधारना बेहद जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा के साथ साथ एनडीए गठबंधन साउथ के कुछ राज्यों में बंद सियासी ताले की चाबी को भी हासिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी